हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। अब जैसे कि आपको पता है गेट का रिजल्ट आ चुका है, फिर उसके बाद जो है सीएसआर नेट का भी रिजल्ट अवेटिंग है। तो बहुत सारे बच्चों के अब दिमाग में ये सवाल आने लगे कि सर रिजल्ट आने के बाद कैसे अप्लाई करें कि पीएचडी के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने खड़ी है। थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हो आईआईटी बीएचयू पीएचडी एडमिशंस। तो एक ब्रोशर रिलीज किया है आईआईटी बीएचयू ने, जहाँ पर फेलोशिप रिगार्डिंग टू रिसर्च सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो एक बार देखते हैं कहाँ पर जाकर इस वेबसाइट के ऊपर हम ये सारे से इन्फॉर्मेशन जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ जाना है आईआईटी बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू वाराणसी। तो जब आप यहाँ पर जाओगे ना, तब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम्स का। ठीक है, एकेडमिक्स या प्रोग्राम यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, और वहां पर सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन के पार्ट में जाओगे। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के बाद पीजी एडमिशन 2025-26 ऑड सेमेस्टर, यहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है। ठीक है, इनिशियली आपको पीएचडी के रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन टू एमटेक एमफार्म एंड पीएचडी प्रोग्राम्स ऑड सेमेस्टर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 to 2026। तो यहाँ पर बाकी भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ओके, नीचे आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लॉगिन आपको जो है जब चाहो आप कर सकते हो। इसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए पहले तो फी स्ट्रक्चर्स के लिए आप ऑप्शन देखिए पीएचडी एमटेक एमफार्म। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो पीएचडी के जो भी आपका फी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपको जो है इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखिए इंफॉर्मेशन ब्रोशर। जब आप इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर हमारे काम की चीजें क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हर एक एप्लीकेशन के लिए हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो जब आप साइंस बैकग्राउंड के लिए आप पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर अगर आप देखोगे, एप्लीकेंट्स विद मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन द डिसिप्लिन कंसर्न और इन एन अलाइड डिसिप्लिन एरिया मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। ओके, 60% मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम एमएससी में, और 6.0 सीपीआई ऑन द पॉइंट ऑफ 10 स्केल। ओके, और अगर किसी का 4 इयर्स का बीएससी की डिग्री है किसी के पास, तो यहाँ पर जो है आपके 75% जो है आपके यहाँ पर मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो इसको आप आराम से एक बार पढ़िए हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे यहाँ पर पीएचडी इन साइंस है, नीचे जाओगे ह्यूमैनिटीज आर्किटेक्चर, तो आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी जो है इसके रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन इसी में इन्होंने दी गई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रिसर्च वाइज जो है एरियाज है आपके पीएचडी प्रोग्राम्स के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड भी देखने को मिलेगा किसके ऊपर काम चल रहा है आपके आईआईटी बीएचयू में। सिंथेटिक केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर रिसर्च चालू है। तो आपको इंटरेस्टेड है तो तभी आप जाकर इसमें अप्लाई कीजिए। और एक चीज यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर आपको बात की गई है फेलोशिप के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम्स अंडर फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रिंग कैटेगरी। यानी कि पार्ट टाइम के लिए नहीं है अवेलेबल होने वाला है, फुल टाइम पीएचडी जो भी अप्लाई करेंगे तो उनको जो है यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है। और नीचे जो है सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो सिर्फ आपको पीएचडी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो आपको जो है यहाँ पर प्रेजेंटली द असिस्टेंटशिप एट ₹37,000 पर मंथ इज अवेलेबल। सो 37,000 की जो है आपको फेलोशिप यहाँ पर मिलने वाली है। तो बाकी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको लेक्चर्स लेने पड़ेंगे कॉलेजेस में एंड ऑल। तो ये तो बेसिक चीजें होती है हर जगह, तो इसीलिए तो इसको कहा जाता है असिस्टेंटशिप। तो पीएचडी का काम आप करते ही करते हो, फिर उसके बाद टीए ड्यूटी लगती है, लैब असिस्टेंट की चाहिए, या तो आप लेक्चर आपको कॉलेजेस में लेने पड़ते हैं आपके 11th 12th, नहीं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और लास्टली अगर हम एक नजर डालें यहाँ पर, तो ये फी स्ट्रक्चर है आपके आईआईटी बीएचयू के पीएचडी कोर्स का। तो ये भी सारी चीजें जो है अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आईआईटी बीएचयू से पीएचडी करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर जाइए। बहुत कम दिन है, 23rd या 24th से जो है इसके ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आई थिंक अप्रैल के 1st या 2nd वीक में जो है ये एंड होने वाले हैं। तो इसके रिलेटेड भी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वेबसाइट के ऊपर मिलने वाली है। ओके, तो जाते जाते यहाँ पर मैं आपको बता दूं चैंपियन बैच जो है स्टार्ट हो चुकी है। 70% ऑफ आईएफएस आपको यहाँ पर दे रहा है। आईएफएस 70 जो है आपको प्रोमो कोड यूज करना है। वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां पर आपको कोर्सेज के ऊपर भी जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलने वाले हैं। सो ऑल दी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।